रियासत तेलंगाना में आज कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज की गूंज आज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। कांग्रेस के वॉर रूम में तेलंगाना पुलिस की जानिब से कल रात हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज और एमपी मनेकम टैगोर इसकी तफसीलात बता रहे हैं और दूसरी जानिब सड़कों पर मुख्तलिफ जगहों पर कांग्रेस कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, तो तीसरी जानिब कांग्रेस के कौमी लीडर पवन खेरा भी मीडिया को तफसीलात बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। धन्यवाद साथियों, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां आए। पार्लियामेंट भी चल रहा है। मेरे साथी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी भी हमारे साथ हैं। कल रात को हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का वॉर रूम, जो हमारे टास्क फोर्स जो 2024 के लिए बना है, उसके सदस्य सुनील कनगुलू जी का ऑफिस भी है, हमारा वॉर रूम है। उस पर तेलंगाना पुलिस, अब वो अपने आप को पुलिस बताते हैं, हमें नहीं मालूम वो कौन थे, हम तो उनको गुंडा कहेंगे। कुछ गुंडे जो अपने आप को पुलिस बताते हैं, वो उस ऑफिस में रात को आए। हम क्यों उन्हें गुंडा कह रहे हैं? क्योंकि कोई कागज नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। वो आए, रेड डाली, 50 कंप्यूटर, हमारा तमाम डेटा उठाकर, और जो हमारे नेता वहां विरोध कर रहे थे उनको भी डिटेन कर लिया। वो डिटेन कर लिया तो शायद पुलिस होगी, लेकिन गुंडों की तरह हरकत की उन्होंने। जो केसीआर सुना आज कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाई, हो सकता है कल अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बना दें, बात वो नहीं है। जो केसीआर दिल्ली के लिकर स्कैम में जब सीबीआई उनकी बेटी को नोटिस भेजती है या उनको तलब करती है, तब कहते हैं कि साहब ये कागज भी लाओ, वो कागज भी लाओ, पूरी कानूनी तरीके से करिए क्योंकि मेरी बेटी का मामला है। वही केसीआर जब अपने ऊपर बात आती है, जब विपक्ष कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनका विरोध करती है, बिना कागज के, बिना वारंट के, बिना एफआईआर के, बिना कोई इतना कागज भी नहीं, रेड डाल देती। फर्क क्या है मोदी जी में और केसीआर में? आजकल तो वो भी नए नए टोपियां लगाकर आ रहे हैं। आज हमने देखा एक काउबॉय हैट पहनकर आए। ये क्या माहौल इस देश का बनता चला जा रहा है? अगर सरकार, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर रही, तो विपक्ष का एक कर्तव्य है, जो रेवंत रेड्डी जी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी बहुत बखूबी निभा रही है, कि वो आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनेंगे, क्रिएटिव्स भी बनेंगे, कार्टून्स भी बनेंगे। आप इतना घबरा जाते हैं कि आप सीधा रेड डाल देंगे, कंप्यूटर उठा के ले जाएंगे। 50 कंप्यूटर उठा के ले जाना, बड़े नेता हमारे जितने तेलंगाना में हैं उनको गिरफ्तार कर देना, ये लोकतंत्र का गला घोंटने से कम नहीं माना जाएगा। They are throttling democracy in Telangana. What is the difference between KCR and Mr. Narendra Modi? When it comes to his own daughter in the Delhi liquor scam, KCR demands from the CBI, give me this paper, show me that notice, show me this paper. Only then will my daughter be interrogated. When it comes to throttling democracy in his own state, taking action against the Congress party for the simple reason that the Congress party is raising the issues of the common man of Telangana and common woman of Telangana. No paper, no warrant, no FIR. They raid the war room of our party. Mr. Sunil Konagulu is the member of the National Task Force of AICC. His office gets raided. They take away 50 computers. They take away all the data. They detain our leaders. All this without any paperwork, no warrant, no FIR. I request my colleague Revanth Reddy ji to further brief you on what happened.
नमस्कार पत्रकार मित्रों, आप लोगों को जानकारी है 8 साल से नरेंद्र मोदी जी और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी ने 21 साथ में राष्ट्रीय सरकार और प्रदेश सरकार चलाते गए। नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, 377, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, व्हाट नॉट, सब सारे साथ में थे। झुड़ुआ भाई जैसा सिक्का है, हेड एंड टेल जैसे दोनों मिलकर प्रदेश और राष्ट्रीय सरकार चलाए। आज जो एंटी इनकम्बेंसी तेलंगाना प्रदेश सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी और केसीआर दोनों मिलकर कैसे लोगों को उल्लू बना के सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तमाम जानकारी है तेलंगाना जनता में। इसीलिए तेलंगाना जनता केसीआर सरकार को हटाने का मन बना लिए। लोग उनके खिलाफ बोलना लग गए। हम लोग जितना भी भारत जोड़ो, वहां पर निरुद्योग घर्षणा, जो भी हम कार्यक्रम लिए वो अच्छा सक्सेस हो रहा था। साथ साथ जैसा दिल्ली में गोदी मीडिया है, वहां पर सब सारे मीडिया को केसीआर ने खुद ने खरीदा है। पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया इन तेलंगाना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया सब सारे केसीआर परिवार ने खरीद के रखा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वी आर यूजिंग सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म। सरकार के फेल्योर्स और केसीआर करप्शन के बारे में भी हम लोग सोशल मीडिया में पोस्टिंग किए, विच इज नॉट अनऑथराइज्ड, विच इज ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म। केसीआर ने ये नारा दिया, अब की बार किसान सरकार। हमें बोले केसीआर और उनके डॉटर जो दिल्ली लिक्कर स्कैम के आरोप लगा हुआ है, अब की बार लिक्कर सरकार, क्योंकि केसीआर को बहुत बड़ा प्यारा चीज है लिक्कर, सबको जानकारी है तेलंगाना में लोगों को। और इसीलिए उसमें जब तेलंगाना सरकार बना था, तेलंगाना सरकार के इनकम 10,500 crores ऑन लिकर इनकम। टुडे द इनकम इज इंक्रीज्ड 36,000 crores, मतलब इट हैज बीन इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। अभी तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गए लिकर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हम सीधा सीधा हम ही बोल रहे हैं। हमारे कांग्रेस वार रूम में सोशल मीडिया पोस्टिंग नहीं, कांग्रेस पार्टी हम जिम्मेदारी से पीसीसी अध्यक्ष और पार्लियामेंट मेंबर होते हुए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं केसीआर के ऊपर। अब की बार अगर केसीआर को मौका मिले तो लिक्कर सरकार बनेगा, या तेलंगाना में या देश में। तो इसमें हम सीधा आरोप लगा रहे केसीआर के खिलाफ। सोशल मीडिया में एक पोस्टिंग से सरकार गिराने के, उसमें इल्जाम ऐसे है कि पुलिस ये मीडिया को लीक दे रहा है कि सरकार गिराने के लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, इसीलिए हम लोग हमला किए। अरे भाई, आप अगर हमला करना है, अरेस्ट करना है, कुछ भी ड्यू प्रोसीजर तो फॉलो करो। पहले आपको कंप्लेंट मिलना, किसने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट के बाद आप एफआईआर बनाना, एफआईआर नहीं बनाए, एफआईआर के बाद आप नोटिस देना, उसके बाद सर्च वारंट लेकर ऑफिस में घुसना कांग्रेस वार रूम में, बिना कोई प्रोसीजर, रात के टाइम पे, वेयर देर आर गर्ल्स आर वर्किंग। तो सीधा सीधा 200 पुलिस लोग मफ्ती ड्रेस में, अगर ड्रेस में रहा तो हम जानकारी कर सकते हैं ये पुलिस, विदाउट ड्रेस दे एंटर्ड इनटू द कांग्रेस वार रूम। वहां पर हमारे फार्मर मिनिस्टर, फार्मर एमपीस, कांग्रेस नेतागण वहां पर गए, सबको पुलिस ने उठाए। तो ये बीआरएस का मतलब, पहले सुनता था हम लोग बिहार में लोग को उठा के लेकर जाते, तो बीआरएस का मतलब बिहार राष्ट्र समिति बनाना चाह रहे तेलंगाना में, हमें तो पता नहीं। ये तरीका हर केस कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। केसीआर हरकत अगर नरेंद्र मोदी का मॉडल तेलंगाना में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मॉडल है आइस, आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, नाइस, नार्कोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी। ये आइस वाला
नैस वाला मामला तेलंगाना में नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग सीधा सीधा केसीआर को, जो पीआरएस ऑफिस अभी दिल्ली में आज शुरू किए, मेरा अच्छा मित्र अखिलेश यादव और कुमारस्वामी, ये सब सारे लोग भी हाजिर हुए। मैं उन लोगों से भी गुजारिश है, आपके साथी क्या कर रहे हैं जानकारी करो। अपना दोस्त भी खराब निकले, हम भी, हमारे ऊपर भी उसका अक्सर गिरेगा। अखिलेश यादव जी और कुमारस्वामी जी, आप जिससे साथ जोड़ना चाह रहे हैं वो आदमी ठीक नहीं है, खराब है, वो लिक्कर वाला है, दारू वाला है और करप्ट भी है, बहुत सारे चार्जेस है। ऐसे आदमी से जोड़ने से कुछ होने वाले नहीं है। ऐसे आदमी से जोड़ो मत, उनके खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा को हम इवन एडजर्नमेंट मोशन दिए पार्लियामेंट में, और कमिश्नरेट, वहां पर जो कमिश्नरेट के सामने हम डिमॉन्स्ट्रेट किए और मंडल लेवल पे भी एजिटेशन किए। अगर हमारे बंदों को, जो 5 लोगों को उठाकर लेकर गए ऑफिस से, अभी तक अरेस्ट दिखाए नहीं, वो लोग कहाँ है पता नहीं। हेबियस कॉर्पस भी हम लोग तेलंगाना हाईकोर्ट में फाइल किए। आगे इनका अगर सरकार सही तरीका से ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं किए तो तेलंगाना कांग्रेस ने ये मुद्दा को यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है। आगे मैदान में सड़क पे जाएंगे, संसद से लेकर सड़क तक हम लोग केसीआर के खिलाफ लड़ेंगे। आपका भी साथ देना है, क्योंकि ये मुद्दा कोई किसी के प्राइवेट ऑफिस के ऊपर हमला नहीं है, कांग्रेस वार रूम के ऊपर हमला है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है भारत जोड़ो का, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है कर्नाटक चुनाव, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है तेलंगाना के बारे में, जो डाटा चोरी किए, ये कोई मामूली बात नहीं है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट किए तो केस बनाओ, शायद तो कुछ सेक्शन कुछ अट्रैक्टिव है तो आप अरेस्ट करो, मगर 50 कंप्यूटर उठाना, डाटा चोरी करना, हाफिज के ऊपर आधे रात को हमला करना, ये ठीक नहीं है। हम लोग इसको जैसा मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें पता है केसीआर साहब को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके सवाल। अभी आपने कहा कि 5 दिनों से अब तक कोई एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं की, अब तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है, और आप कह रहे हैं कि संसद तक इस मामले को उठाएंगे। सत्र चल रहा है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा में उठाएंगे? कोई लोकसभा सांसद है? यस, आज हमारे मानिकम ठाकुर जी, मेरे कलीग एमपी एंड इंचार्ज ऑफ तेलंगाना, मूड एन अजर्नमेंट मोशन। स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किए क्योंकि उनका जोड़ी है ना, उनको दिक्कत होगा, उनका जुड़वा भाई के खिलाफ कुछ भी आए, भारतीय जनता पार्टी सरकार मौका नहीं देगा। हम दूसरा प्लेटफॉर्म में उठाएंगे, या 0 आवर या अदर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले बराबर, ये मुद्दों को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। भाई हमें ऐसा रहता है, कभी जेल पे विजिट पे गया, मर्डर केस वाले से भी मिलते, इसका मतलब उनसे जोड़कर काम करते नहीं। तो नीतीश कुमार को वहां पर केसीआर साहब ने बिहार में गया, मिला होगा, क्योंकि उनके साथ में पार्लियामेंट में था। इनका नीयत कितना बदला उनको पता नहीं है ना। आगे हम नीतीश साहब को भी हम दिखाएंगे इनका नीयत क्या है। इसीलिए आज के तारीख में तो नीतीश साहब उनके साथ में नहीं है। उनका तो सेंटिमेंटल वैल्यू है, मतलब तेलंगाना के नाम मिटाना चाह रहा है। जो नाम से वो कुर्सी में बैठा है, उनका पर्पस सर्व हो गए, आगे उनसे कोई तेलंगाना शब्द से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, या बिजनेस या पॉलिटिकली। इसीलिए अभी तेलंगाना से उनका जो जैसा छोटा कंपनी कभी कभी प्राइवेट लिमिटेड बनाते, प्राइवेट लिमिटेड को कभी कभी लिमिटेड कंपनी भी बनाते हैं। उनके परिवार में ज्यादा लोग हो गए, बांटने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए प्रोप्राइटरी कंसर्न कंपनी से अभी प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है कि बांटने के लिए। इसीलिए बेटा नाराज होकर आज हाजिर नहीं हुए, बेटी को साथ में लेकर दिल्ली आ गए केसीआर साहब ने। बेटा नाराज हो गए, अगर आने वाले दिनों में तेलंगाना अगर बेटी को
हैंडओवर कर दिए तो बेटा का दिक्कत होगा, इसीलिए आज तारक रामाराव जी ने वहां पर हाजिर नहीं है। वो हैदराबाद में बैठा हुआ है नाराज होकर, बाप के ऊपर नाराज होकर वो हैदराबाद में बैठा है कि बेटी को दिल्ली साथ में लेकर इनॉग्रेशन में जो ऑफिस का जो कार्यक्रम है, इसका मतलब परिवार में बांटने के लिए कोशिश कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड बना के। मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं होगा। नाम बदलने से डीएनए नहीं बदलेगा, प्लास्टिक सर्जरी से कोई फायदा नहीं है, डीएनए बदलना है। केसीआर का डीएनए सबको पता है, प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदलने से आदमी का सोच नहीं बदलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदलने से इनका सोच या इसका अप्रोच नहीं बदलेगा। इनका अप्रोच के बारे में पूरा हिंदुस्तान को पता है केसीआर कैसे आदमी है, क्या करने वाले हैं। 8 साल मौका दिए तो तेलंगाना में वो क्या ने किया, कितना लूटा, कितना बांटा, सब पता है सब लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूं, हर आदमी अपने अपने तरीका से सोचेगा। कांग्रेस पार्टी का कुछ अप्रोच होगा, कुछ सोच होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी रास्ता है एंटी टीआरएस, एंटी चंद्रशेखर राव, नाम कुछ भी बदलने दो। आज तो भारत राष्ट्र समिति बना है, कल के दिन और अंतर्जातीय राष्ट्र समिति कुछ भी बनाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर केसीआर से कोई लेना देना नहीं है। तो और बाकी के पार्टी उनके मर्जी, वो पार्टी का फिलॉसफी आइडियोलॉजी हम डिक्टेट नहीं कर सकते। हमारे टर्म्स में हमारे साथ में जो काम करेगा उनके साथ कांग्रेस पार्टी जोड़ के काम करेगा। अभी वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, आई एम नॉट केपेबल ऑथराइज्ड पर्सन टू। आप लोगों ने हमसे ज्यादा सावन देखे हैं, रुक जाइए। अभी इतना जल्दबाजी क्यों करते हो विक्रांत जी? अभी कई बातें आएंगी, कई फॉर्मुलेशंस आएंगी। मोदी जी भी कुछ लोगों को सलाह दे देते हैं। आज जो हुआ वो मोदी जी की सलाह पे एक बीआरएस बन गया। ये बीआरएस थोड़े दिनों में वीआरएस होने वाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। समीकरण तो अभी कई बनेंगे बिगड़ेंगे, वो अपन बात करते रहेंगे। लेकिन आज जो बीआरएस बना है उसका नामकरण इस मंच से हमने किया है, वो वीआरएस होने वाला है, केसीआर साहब का भी, उनकी पार्टी का भी। अब देखिए, रोल मॉडल तो वही दिखते हैं। मैंने आपको बताया आज उनका पहने का टोपी, ऑफिस में काउबॉय टोपी, ये तो मोदी जी को उनसे सीखना चाहिए। मोदी जी ऑफिस में तो शायद नहीं पहनते होंगे। फिर अगर मोदी जी पर हम आरोप बार बार लगाते हैं और सही लगाते हैं कि वो एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वही काम केसीआर तेलंगाना में करते हैं, पुलिस, साइबर पुलिस और एसीबी। तो देखिए आप, बिल्कुल बराबरी, कंपटीशन चल रही है या जुगलबंदी चल रही है, ये हम नहीं जानते, ये आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। ये ऐसा चीज है, ये रैली बनना, लोग आना, हड़ताल करना, दिस इज द इनिशियल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि पहले सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाने का काम है, जब जनरल इलेक्शन आएगा तब कौन सी सरकार बनाने का लोग मन बनेगा। बाय इलेक्शन कभी भी होता है एक मुद्दे पे, कोई आदमी मर गए तो, नहीं तो कोई रिजाइन किए तो। इट इज वेरी सिमिलर इन 2001। आई वांटेड टू कोट ऑन रिकॉर्ड, इन 2001 केसीआर साहब ने जब एमएलए था, डिप्टी स्पीकर था, रिजाइन किए सिद्दीपेट से। तब राजशेखर रेड्डी जी वाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीएलपी लीडर था। वो चुनाव में
केसीआर साहब ने जीत गए, तेलुगुदेशम पार्टी वॉज इन सेकंड प्लेस, कांग्रेस पार्टी अंडर एबल लीडर राजशेखर रेड्डी जी लीडरशिप में वोट मिला 3,700. In 2001 Siddipet Assembly constituency, we have got only 3,700 votes in Siddipet by-election. 2004 में हमारा 250 सीट जीतकर हमारा कांग्रेस परिवार ने सरकार बनाया. तेलंगाना में हमेशा ऐसा आदत है. इवन 2017-18 आंध्र प्रदेश में नंदियाल तेलुगुदेशम पार्टी 30,000 प्लस मेजॉरिटी से जीता हुआ है. मगर 2019 जनरल इलेक्शन में जगन मोहन रेड्डी आउट ऑफ 175 151 सीट्स जीतकर सरकार बनाए. कभी बाय इलेक्शन जनरल इलेक्शन के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में. नॉर्थ इंडिया में क्या होता मुझे पता नहीं, मगर वहां पर जो आदमी मरे या कोई आदमी रिजाइन किए वो मामले पे बाय इलेक्शन चल रहा है. तो जो लोग आ रहा है, मीटिंग सक्सेस हो रहा है, इनिशियल प्रोसेस, इनिशियल स्टेज ऑफ कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम्स. भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि पिछले 8 साल से सत्ता में वो खुद हैं. 8 साल की अपनी गलतियां, नोटबंदी क्या रघुराम राजन जी की सलाह से दी थी? 2000 का नोट मोदी जी लाए. छोटा मोदी, सुशील मोदी कहता है कि 2000 से तो ब्लैक मनी आ रही है. ये क्या रघुराम राजन जी की सलाह पे था? आज तो रघुराम राजन जी आए हैं. थोड़े दिन पहले कर्नाटक में रामदास जी आए थे. कई लोग आना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में. अलग अलग क्षेत्रों के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार भी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम नॉट एज जर्नलिस्ट, हम साथ में चलना चाहते हैं. आपके अपने बॉसेस कई लोग आना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन आना चाहते हैं, लेखक आना चाहते हैं. धीरे धीरे सबकी हिम्मत भी आ रही है बाकी लोगों की कि वो आए. आज रघुराम राजन पर जो हमला बोल रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि 8 साल में उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचा दिया. I don't know what Amit Malviya fancies himself to be as next. The party which destroyed the economy of this country in the last 7.5, 8 years has the cheek to question Mr. Raghuram Rajan. The entire cabinet put together cannot match the abilities of Mr. Raghuram Rajan. The decision of demonetization, if they had consulted people like Mr. Raghuram Rajan, believe me, the country's economy would have been saved of the kind of disaster that Mr. Modi has pushed it into. Mr. Narendra Modi has himself on some occasions praised Mr. Raghuram Rajan. So Mr. Amit Malviya either sleeps late or doesn't get up in time. I think it's time for him to retire. So let's not talk about irrelevant people here. Fact of the matter is, a lot of people from different sections of the society want to join the Bharat Jodo Yatra and strengthen the Bharat Jodo Yatra. Whether it's from the film industry, whether it's from the media fraternity, they want to come not as journalists because their owners may not allow them to come as journalists. But they want to still walk with Rahul Gandhi and strengthen the Bharat Jodo Yatra. Writers want to come. Different sections of the society, as I said, want to join hands with Rahul Gandhi and the Congress party and strengthen Bharat Jodo Yatra. भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से जा रही है, कहीं से नहीं जा रही. आपका राज्य उसमें शामिल था, वहां पर राहुल गांधी चले. ऐसे तो आप लोग कहते हैं कि उसका असर हो रहा है, बट कोई सर्वे स्पेसिफिक या कोई कंसोलिडेटेड आपने अपडेट लिया है या फीडबैक लिया है अपने काडर से भारत जोड़ो यात्रा का आपके राज्य में चुनावी संदर्भ?
हमारे आपने ऐसा सवाल पूछा जो जिसके बारे में मुझसे आपके बाद में अकेले में आपसे मुझे कुछ पूछताछ भी करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करवा रही है। भारत जोड़ो यात्रा किसी राज्य में घुसती है तब क्या सेंटिमेंट है, जब उस राज्य में चल रही होती है तब क्या सेंटिमेंट है, और जब निकल जाती है तब क्या सेंटिमेंट होता है। और मैं आपको बाद में बता भी सकता हूं कि कौन सी एजेंसी वो सर्वे कर रही है। जब खर्चा वो कर रहे हैं तो हमें क्या, हमें तो रिपोर्ट मिल जाएगी। जिसके पास पैसा है उसको खर्च करने दीजिए। रेवंत जी इस पे कुछ और बताना चाहेंगे आपको। सेंटिमेंट एनालिसिस बीजेपी करवा रही है, इतने घबराए हुए हैं कि किस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवंत जी आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहते हैं? इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से जानकारी करने से पहले राहुल जी का साउथ इंडिया में कन्याकुमारी से लेकर तेलंगाना से पार नवंबर 8 को किया था। 4 प्रदेशों में 5 प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 8 तारीख को, नवंबर 8 तारीख को खत्म हो गए। नवंबर 11 और 12 तारीख में नरेंद्र मोदी जी गुजरात चुनाव छोड़कर, हिमाचल प्रदेश चुनाव छोड़कर, दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन चुनाव छोड़कर आया था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। किस लिए? अगर भारत जोड़ो का अक्सर साउथ इंडिया में नहीं होता तो चुनाव छोड़कर नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन लगातार आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में पर्यटन किया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को पता है भारत जोड़ो में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए यह पदयात्रा कितना कामयाब हुआ है। इस पे चर्चा होती रहनी चाहिए। लोगों के मन में अगर किसी के मन में विचार आया है तो इसमें चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारी पार्टी भी इस पे अगर सही वक्त जब आएगा तब चर्चा करेंगी और आपसे भी हम साझा करेंगे क्या निर्णय होता है हमारा, क्या उसमें निष्कर्ष निकलता है उस चर्चा का। थैंक यू।